द्वारिका का निर्माण हो रहा था। शुरुआत में जब मथुरा में आए कृष्ण और मथुरा में आकर के कंस का वध कर रहे थे, तब मथुरा के एक भी व्यक्ति ने कृष्ण का सहयोग नहीं किया। सबको लग रहा था कि कृष्ण ने गलत जगह हाथ मारा है, ये कंस को नहीं मार पाएगा। एक भी व्यक्ति ने, मथुरा पूरी त्रस्त थी कंस से, लेकिन कृष्ण का सहयोग नहीं किया। जब मथुरा में कंस का वध हो गया, पूरी मथुरा के स्वामी कृष्ण बन गए, लेकिन उन्होंने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा। क्या जीवित रखा? कि राजा बनने के बाद भी राज्य पद खुद नहीं लेकर के कृष्ण ने अपने, कंस का जो पिता था उग्रसेन को उसी राज्य का, मथुरा का राजा बना दिया कि भैया जीत मैंने लिया है, लेकिन मैं इसमें राज्य नहीं करूंगा। यही काम राम ने किया, लंका जीती और विभीषण को राजा बना दिया। यही काम कर्तव्य आपके भी बनते बंधुओं, कि अगर आपके घर में संपदा का बहुत ज्यादा विवाद मचे, कुछ मचे, तो थोड़ा सा सहयोग करना अपने बड़े या छोटे भाई के लिए कि तेरी आवश्यकताएं थोड़ी सी ज्यादा हैं, तो इसको ले और खुश रहे। कोई कंस सताता जग को, कोई कृष्ण बचाते हैं। चार पंक्तियां मैंने पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के मुख से सुनी थी। नाम लेकर के बोलता हूं तो आपका भी आदर भाव जगेगा कि महाराज जी के मुख से थी कि कोई कंस सताता जग को, कोई कृष्ण बचाते हैं, जब जब रावण शोर मचाता राम दौड़ कर आते हैं। कोई कंस सताता जग को, कोई कृष्ण बचाते हैं, जब जब रावण शोर मचाता राम दौड़ कर आते हैं। तब तब लवकुश पैदा होते, जब जब सीता रोती है। तब तब लवकुश पैदा होते, जब जब सीता रोती है। घोर अधर्मों के पलने पर गीता पैदा होती है। ये चार पंक्तियां मैंने बड़े महाराज जी के मुख से सुनी थी, सो आपके सामने रख दी कि आज भी प्रासंगिक है कि अगर घोर अधर्म घर के अंदर पल रहा हो, मोहल्ले में पल रहा हो, विचारों में पल रहा हो, नैतिकता में, व्यवहारों में, बौद्धिकता में पल रहा हो, तो अपने लिए खुद एक राम पैदा करो। अपने आप को बचाने के लिए कृष्ण पैदा करो। अपने आप को बचाने के लिए खुद उद्बोधन दो और खुद के लिए गीता लिखो। बंधुओं, पंचम काल में कृष्ण की गीता काम आए या ना आए, लेकिन तुम्हारी लिखी गीता तुम्हारे काम जरूर आएगी। लिखो उसको, देखो उस कृष्ण का संघर्षमय जीवन कि कारागार में पैदा हुआ और अंत समय कैसा गुजरा। बियाबान जंगल में जो अर्धचक्रीय है, 3 खंड का अधिपति है, जिसके हाथ में चक्र घूम रहा है, उसकी मृत्यु अंतिम समय में बियाबान जंगल में किसी भील के बाण से हो गई। उसके लिए किसी कवि ने लिखा कितनी अच्छी बात कि दहला देता था वीरों को जिनका एक इशारा। 3 चक्र का अधिपति है, 3 खंड का, नारायण, नौवा कृष्ण। दहला देता था वीरों को जिनका एक इशारा, जिनकी उंगली पर नचता था ये भूमंडल सारा। दहला देता था वीरों को जिनका एक इशारा, जिनकी उंगली पर नचता था ये भूमंडल सारा। कल तक थे जो धीर वीर रणधीर अमर सेनानी, मरते वक्त न पाया उनने चुल्लू भर भी पानी। जब इतने बड़े 3 खंड के अधिपति कृष्ण की यह स्थिति बन गई कि उसके लिए बलभद्र चुल्लू भर पानी लेने के लिए बियाबान जंगल में कृष्ण बोलते हैं, भाई प्यास लगी है। जिसकी द्वारिका इंद्र ने बनाई हो, वो एक घूंट पानी को पाए बिना अपने अंतिम अवस्था में पहुंचना चाह रहे हैं। कैसी लीला है कृष्ण की, आप देखिए। और कर्मों की कैसी कहानी है कि जिसके पुण्य की गाथाएं गाते हैं उसके भी तो पाप कर्म का उदय चलता रहता है। बंधुओं, पाप पुण्य की अमर कहानी बता रहा हूं आपको कि किसी को नहीं छोड़ता। क्या चक्रवर्ती, क्या तीर्थंकर, भगवान पार्श्वनाथ को देख लीजिए, भगवान महावीर स्वामी को देख लीजिए, उपसर्ग झेल गए तीर्थंकर होकर के। कर्म ने नहीं छोड़ा, आपको कैसे छोड़ देगा? आप क्या तीर्थंकर से या नारायण से बड़े हो गए? नहीं महाराज,
हम तो बहुत छोटे हैं। साधना करिए, भूमिका बनाइए अपने लिए माहौल तैयार करिए। कहीं ऐसा ना हो कि अंतिम वक्त में जो धन 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 करते करते आप चले आ रहे हैं, जब आपका निधन हो रहा हो तो उस धन की इतनी भी ताकत ना बचे कि तुम्हारे मुंह में एक गिलास पानी डालने वाला कोई ना मिले। उसके पहले अपने धन की गति निश्चित करो बंधुओं। जब द्वारिका का निर्माण हो रहा उस समय कृष्ण ने मथुरा संकेत भेजे और बोला कि जिसको भी द्वारिका निर्माण में कृष्ण का सहयोग करना है वो सब मथुरा से द्वारिका आ सकते हैं। कृष्ण ने खुद संदेशा भेजा। आज भी भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना करके संदेशे भेजे कि जिसको सहयोग करना हो वो अपने आप इन सहयोग स्थल पर पहुंच सकते हैं। पूरी मथुरा में एक लहर दौड़ गई कि कृष्ण का सहयोग हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। और मथुरा का हर एक बालक, हर एक व्यक्ति द्वारिका जाने को उद्यत हो गया। और आज गुरुदेव ने जो इतने बड़े बड़े आयतनों के माध्यम से आपसे किसी सहयोग की अपेक्षा करी है, तो क्या तुम इतने गए बीते हो कि अपने घर की छोटी सी डंडी उनके सहयोग के लिए क्या तुम दौड़ोगे नहीं? दौड़ेंगे महाराज। हमारा तो कर्तव्य है। बुलावा गुरुदेव खुद आकर के नहीं देते बंधुओं, एक आयतन की परिधि बना देते हैं और स्वयं को, अपनी प्रेरणा को जागृत करने के लिए आपको बार बार संदेश देते रहते हैं, बार बार मुनियों संघ का प्रवास देते रहते हैं कि किसी भी निमित्त से लेकिन तुम अपने काम को करके आगे निकल जाओ।